डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। इस शो को जस्ट थोड़ी देर पहले मैं देख के आया हूँ एंड सच बताऊं तो कोई भी खुशी वाली बात नहीं है इस शो को देखने में। अगर आपने ये शो नहीं देखा है, इस शो के बारे में अब नहीं जानते तो अच्छी बात है भाई, मैं तो कहता हूँ बच गए आप। बेसिकली ये शो जाना जाता है अपने अश्लील से सीन्स के लिए। अब इस शो को मैं पहले भी एक बार देख चुका हूँ। जब मैंने देखा था इस शो को तब मैं 15 या 16 का था। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो भी हाई स्कूल का लड़का है, तो जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो इस लड़के के हिसाब से पर्सपेक्टिव था। और अब काफी साल हो चुके हैं शो को देखे एंड पता नहीं भाई सडनली मेरा मन किया इस शो को देखने का। पता नहीं ऐसी कैसी ठरक थी यार, पर यार बहुत मजा आया इस शो को देखने में। झूठ नहीं बोलूंगा भाई, जिस जॉनरा के अंदर जिस मसाला ड्रामा इस शो के अंदर डालते हैं बहुत तगड़ा है। बेसिकली स्टोरी इसकी यही है कि जो हमारा हाई स्कूल का लड़का होता है वो अपनी टीचर को पसंद करता है हाई स्कूल में एंड जो उसकी टीचर होती है शी इज हॉट। एंड हमारे शो के पहले सीन के अंदर ही हमारा मेन कैरेक्टर अपना कुछ अडल्ट वाला काम कर रहा होता है एंड अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देता है। हमारा बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के लिए वो किसी भी लड़की के साथ कर लेता है। पता क्या लगता है, जिस लड़की के साथ उसने अपनी वर्जिनिटी लूज करी होती है और जो उसकी टीचर होती है हाई स्कूल वाली, असल में उसके पेरेंट्स होते हैं, वो आपस में शादी कर लेते हैं एंड यू नो व्हाट, दे आर नाउ स्टेप सिबलिंग्स। एंड भाई सडनली स्ट्रेंजर से स्टेप सिबलिंग बनना थोड़ा सा अजीब हो सकता है। नॉर्मली तो भाई ऐसे सिनेरियो के अंदर कुछ भी नहीं होता, अनलेस आप किसी पॉर्न की शूटिंग कर रहे हो तो स्टेप सिबलिंग्स नॉर्मली होते हैं, पर हमारे एनिमे में वैसा नहीं होता। जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप और गहरी हो जाती है। वैसे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे भाई मेरे को शर्म आ रही है इसके बारे में बात करने में। सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मैं एम्बेरेस था इस एनिमे को देख के, पर यार इसके जो अडल्ट सीन्स है भाई बहुत ज्यादा डिटेल्ड थे यार। मेरे को पता था ये करते हैं काम, पर इतना फील ले लेके काम करते हैं, इतने लंबे डेडिकेटेड सीन्स भाई। यानी शो को जब मैं दोबारा देख रहा हूँ तो मेरे को एक बहुत ही अलग सा यूनिक सा पर्सपेक्टिव मिला है। जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं काफी डिप्रेस हो गया था इस शो को देख के। बेसिकली होता क्या है, जो उसकी टीचर होती है हीना, वो असल में किसी लड़के को डेट कर रही होती है जिसका नाम होता है शू। असल में वो लड़का भी मैरिड होता है। बेसिकली जो हमारा हीना का कैरेक्टर है अपने अर्ली 20s के अंदर होता है, तो उसको ही पता नहीं होता किस लड़के को डेट करना चाहिए किस लड़के को नहीं डेट करना चाहिए। एंड जो हीना का हस्बैंड होता है वो बेसिकली इसको बोलता रहता है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा इसके लिए। इसके सारे के सारे कैरेक्टर बहुत ज्यादा इमेच्योर भी हैं एंड आपको ये रियलिस्टिक वाली फील देते हैं शो के अंदर, जो हम गलतियां बाहर से देख के बता सकते हैं कि लड़की गलती कर रही है, और जब हम खुद रिलेशनशिप में होते हैं वो गलतियां हम खुद नोट नहीं कर पाते या जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। इस शो के बारे में मजाक उड़ाना बहुत आसान है, पर जो इसकी वेल रिटन स्टोरी है वो बहुत ज्यादा सोची समझी है। मतलब यार बहुत ही एक वियर सा ट्रायंगल बन जाता है। जो हीना होती है वो कंफ्यूज होती है क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसकी तो पहली शादी हुई होती है एंड जो उसका यंग लड़का होता है उसके सेम घर में रहने वाला है जो उसका स्टूडेंट भी है। तो ये हीना के लिए चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि हीना होती है वो चाहती है वो एक अच्छी सिस्टर बने एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर लड़का होता है वो तो ये चाहता है कि वो एक अच्छी स्टेप सिस्टर बने। हमारा लड़का यार बेचारा बच्चा होता है, तो जहाँ भी जो कुछ मिल रहा होता है, चाहे वो रुई की साइड से मिल रहा हो जिसके साथ वो एक बार पहले ही काम कर चुका है, उसकी क्रश टीचर हो, दोनों तरफ हाथ मारता है हमारा लड़का। एंड क्योंकि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हीना के ऊपर होती है, जो बाकी दोनों होते हैं वो असल में हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, पर हीना की एज एक्चुअली थोड़ी सी मैच्योर वाली है। इवन दो मैच्योर की तरह एक्ट नहीं करती, वो भी जानती है कि वो अपने स्टूडेंट को डेट नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले ही एक बंदे से डेट कर रही है एंड वो नहीं चाहती उसकी वजह से उनकी फैमिली रूइन हो जाए। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी इन्होंने बना रखी है। सुनने में तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर देखने में यार बहुत मजा आता है। कोई यहाँ मुंह मार रहा है, कोई वहाँ मुंह मार रहा है। मतलब अगर आपको इस शो को देखना है अडल्ट सीन्स के लिए तो उनको तो आप देख ही सकते हो। स्टोरी वाइज इससे मेरे को अलग अलग एनिमे की भी याद आती है। फॉर एग्जाम्पल स्कम स्विश, उसकी स्टोरी भी ऐसी है भाई, कम से आप गेस कर सकते हो। इसके अलावा एक और एनिमे जिसका नाम है लव एंड लाइफ। ये तीनों कुछ ऐसे एनिमे हैं जिनके अंदर भाई बहुत ही एक अलग से ट्रायंगल पॉलीगॉन बनते जाते हैं शो के अंदर। कोई ना कोई तो चीट करने वाला है एक दूसरे पे। और डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का पहला एपिसोड देखते देखते मैंने एक और चीज रियलाइज करी। जैसे मैं इसकी ओपनिंग स्किप करने लगा मेरे को तो याद आया भाई इसकी तो ओपनिंग लेजेंडरी ओपनिंग है और इसकी एनिमेशन भी बहुत प्यारी थी। कैरेक्टर का आप डिजाइन मान लो या सिंपल मूवमेंट वगैरह भी मान लो, सीन्स के अंदर काफी ज्यादा एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है आपको इसकी अच्छी एनिमेशन के साथ साथ। मतलब इसके कैरेक्टर दिखने में सुनने में बहुत ज्यादा क्यूट एंड हॉट लगते हैं। बाकी क्या चाहिए आपको। मेरे को तो लगता है भाई इस एनिमे को देख के मेरे को इसका अगला सीजन का मैं वेट कर रहा हूँ। इवन तो इसका अगला सीजन मेरे को पता है नहीं आएगा। इसकी मांगा भी खत्म हो चुकी है, तो इसकी आप मांगा पढ़ सकते हो, जो कि यार काफी लोगों को देखने में मजा आता है। काफी ज्यादा हर्ट भी कर सकता है आपकी फीलिंग्स को अगर आप एक मैच्योर माइंडसेट से देखोगे। अगर आप छोटे बच्चे हो 15-16 साल के, जब मैंने पहली बार इस शो को देखा था तो मैं रिकमेंड नहीं करता देखने को। आप बहुत सारी चीजें अलग भी देख सकते हो अगर जस्ट आपने अडल्ट सीन्स को देखना है तो। बाकी आई वुड से आई एंजॉयड दिस शो। देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।